कृपा के लिए, आपकी सामर्थ के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी मास्टर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु राजा। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सेनाओं के यहोवा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी फादर, ग्लोरी जीसस। हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरी असीम कृपा के लिए, तेरी अपार महिमा करते हैं यीशु राजा। लॉर्ड जीसस, वी ब्रिंग यू ऑल द ग्लोरी, वी ब्रिंग यू ऑल द ग्लोरी। सारी महिमा हम तुझे तेरे पास, तेरे सिंहासन पर लेके आते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर एक बीमार के लिए यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं इस समय तमाम वंचित लोगों के लिए। लॉर्ड जीसस, लेट यू मूव विथ कंपैशन, लेट यू मूव विथ कंपैशन लॉर्ड, एंड लेट यू ब्रिंग द जॉय इन देयर लाइफ। God is bringing joy in your life. प्रभु आपके जीवन में आनंद लेकर के आ रहा है, आशीषें लेकर के आ रहा है। You will be blessed. You will be blessed. You will be blessed. आपको आशीष मिलेगी, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड। You shall be blessed. Again I say, you shall be blessed. आप आशीषित होंगे, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, आप पर दया की जाएगी। आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, आप रो रहे हैं, आप आत्मिक रूप से कमजोर हैं, आप थक चुके हैं, आप लड़ रहे हैं। यू शैल बी ब्लेस्ड। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वायदा है आज की शाम में। प्रभु आप पर आशीष देगा, प्रभु आप पर अनुग्रह करने जा रहा है। मेरा यीशु आप पर दया करने जा रहा है। Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Every person with sickness in kidney, गुर्दे की बीमारियों से पीड़ित लोग, गुर्दे की बीमारियों से पीड़ित लोग, वो महिलाएं जो बहुत ज्यादा यूरिन इन्फेक्शन से ग्रस्त हैं, संक्रमित हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं पूर्णतः चंगी हो जाए, आशीष दे। आप इंजेक्शन ले रही हैं, अब आपको इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर कहता हूँ आपको इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग अस्पताल में एडमिट हैं, फेफड़े के अंदर तमाम पस पड़ा हुआ है, फेफड़े में घाव हो गए हैं, फेफड़े में अन्य प्रकार के इन्फेक्शन हो गए हैं, किसी भी प्रकार का फेफड़े का इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ आशीष मिले, आशीष मिले। यीशु के नाम से आशीष मिलेगी, तुम पर आशीष प्रकट होगी, तुमको आशीष मिलेगी। यीशु के नाम से तुम्हारा बिस्तर छूटेगा, यीशु मसीह के नाम से तुम्हारा अस्पताल छूटेगा, यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो जाओगे। मानसिक रूप से दुर्बल, यीशु के नाम से मैं कहता हूं चंगाई होने जा रही है, चंगाई होने जा रही है। आशीष मिलेगी, जवानों को आशीष मिलेगी, जवानों पर आशीष उतरेगी, छोटे बच्चों पर आशीष उतरेगी। थैंक यू जीसस। जो लोग अपने बच्चों के एडमिशन के लिए परेशान हैं, उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर बेहतरीन रास्ते खोल दीजिए, अच्छे रास्ते खोल दीजिए। उन बच्चों के एडमिशन के लिए अच्छे रास्ते खोल दीजिए। वो बच्चे जो अपने बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अब प्रभु जी उन पर दया होने पाए, उनके रिजल्ट्स बेहतरीन आने पाए। आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। जो यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स चल रहे हैं पिता परमेश्वर बच्चों के, उन पर आशीष दे। तेरी कृपा हो, तेरी करुणा हो, आशीषित कर यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वंस अगेन अ वंडरफुल इवनिंग। एक बार फिर से एक अद्भुत शाम। हमारा दिन, हमारा घंटा, हमारा मिनट, हमारा समय अद्भुत उस समय हो जाता है जिस वक्त हमारी मुलाकात यीशु से होती है। यीशु से मुलाकात परमेश्वर के वचन के द्वारा होती है। जब हम खुद पढ़ते हैं तब भी होती है,
लेकिन जब आप किसी के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मतलब आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाह रहे हैं। वर्ड इटसेल्फ इज गॉड। आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। गॉड इज अ वंडरफुल गॉड, बहुत अद्भुत काम कर रहा है। हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। आज जो मैंने ऊपर अपना टॉपिक लिखा हुआ है, वो टॉपिक है यरूशलेम से यरीहो। यरूशलेम का क्या मतलब है और यरीहो का क्या मतलब है, हमें यह पहले समझना पड़ेगा। यरूशलेम का मतलब है पवित्र नगर, और यरीहो का मतलब है पाप की नगरी, जहां पाप हुए, जहां पाप होते हैं, जहां पाप होने की संभावनाएं हैं। यरूशलेम का मतलब पवित्र नगर, यरीहो का मतलब पाप की नगरी। लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत और 31वीं आयत। 10वां आयत में लिखा हुआ, 10वां अध्याय 30वीं आयत में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 10 वर्स 30। और देखो, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने उसको घेर कर उसके कपड़ों को उतार लिया और मार पीट करके उसे अधमुआ करके छोड़ करके चले गए। आज जो मेरा मसला है वो सिर्फ इतना सा है, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। यरूशलेम मतलब पवित्र नगर, यरीहो मतलब पाप की नगरी। पवित्र नगर की तरफ जा रहे थे, अचानक रास्ता कैसे बदल गया। पवित्र नगर की जब तरफ जा रहे थे तो मार्ग क्यों बदल लिया। यरूशलेम की तरफ जब जा रहे थे तो क्यों मार्ग बदल के पाप की नगरी की तरफ चल दिए। ऐसी क्या घटना घटी। So many times we change our ways। हम अपने रास्ते बदल लेते हैं। अच्छे खासे हम प्रभु में चल रहे होते हैं, अच्छे खासे हम प्रभु की सेवा कर रहे होते हैं, अच्छे खासे हम विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ चल रहे होते हैं। अचानक इस व्यक्ति ने अपना रास्ता बदल लिया। डाकुओं ने मारा पीटा, घेरा उसको और उसके कपड़े उतारे और अधमरा करके छोड़ करके चले गए। आप जब भी यरूशलेम से यरीहो की ओर जाएंगे, परमेश्वर के रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ जाएंगे, जो पाप की नगरी है। ऐसा क्या अट्रैक्शन था उसको, क्यों जाना चाह रहा था। यरूशलेम के रास्ते पर जाने वाले लोग कैसे होते हैं, क्या करते हैं, हमें यह बात सीखनी है। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 37, मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। यरूशलेम को जाने वाले लोगों को मजदूरी करनी पड़ती है भाई। यीशु का मजदूर बन के काम करना पड़ता है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम मजदूर नहीं बनना चाहते, हम बिग बॉस बन करके जीना चाहते हैं। लेकिन यरूशलेम, स्वर्ग, पवित्र नगर,
वो जगह जहां परमेश्वर का सिंहासन है, वो जगह जहां परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, वो जगह जहां परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है, उस जगह पर मजदूर बन के जाना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है। वी वॉन्ट टू बिकम अ बिग बॉस। हम बिग बॉस की तरह जीना चाहते हैं, सब हमारे इशारे पर नाचें, जो हम कहें वो करें, क्योंकि हम में तो पवित्र आत्मा है, हमें तो 2-4 वरदान मिले हुए हैं, हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, शायद हम वचन बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, तो हम मजदूरी थोड़ी ना करेंगे, हम मालिक बन के रहेंगे, हम बॉस बन के रहेंगे, हम बिग बॉस बन के रहेंगे। यह गलती है, यह गलत धारणा, यह गलत शिक्षा है। मजदूरी, यीशु ने कहा पक्के खेत तो बहुत हैं, मजदूर थोड़े हैं। अपने आप के लिए कह रहा था, अपने आप के लिए कह रहा था मजदूर थोड़े हैं, देख मैं हूं और ये जो 12 पीछे चल रहे हैं ये हैं, बस मैं हूं, मैं भी लेबर का हेड नहीं हूं, लेबर हूं, हेड लेबर नहीं हूं, सुपरवाइजर नहीं हूं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूं, लेबर हूं, मजदूर हूं। बहुत सारे लोग यरूशलेम के रास्ते पर चलते हैं, जैसे ही समझ में आता है कि मजदूरी करनी पड़ेगी भैया, तो रास्ता बदल लेते हैं, यरीहो की तरफ चल दिए, पाप की नगरी, गुलामी की नगरी, वेश्यागिरी की नगरी, न जाने वो कौन सा आंचल दिख रहा है जिसकी गोद में जाकर के सर रख दे। धन का आंचल, अभिमान का आंचल, अपने ज्यादा शिक्षित होने का आंचल, प्राइड एंड प्राउड हमारी जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं जो हमें, जिसके आंचल में जाकर हम सर रखते हैं। पुराने नियम में एक योद्धा हुआ है, एक औरत की सर पे, एक औरत की गोद में उसने अपना सर रख दिया जाकर के। उस औरत ने उस योद्धा के सर के बाल उतार लिए, बालों में सामर्थ्य थी, बालों के अंदर परमेश्वर का अभिषेक था, बालों में युद्ध की युक्ति और बुद्धि थी। उस स्त्री ने बाल उतार दिए, रास्ता बदलते ही यरूशलेम जा रहे थे, यरूशलेम की राह मिल गई थी तुम्हें। सबको पवित्र नगर की राह नहीं मिलती है, सबको ऐसे शिक्षक नहीं मिलते जो यरूशलेम की राह पकड़ा दें। जिंदगी में शिक्षक ऐसे तो मिलते हैं जो यरूशलेम का नाम सिखा देते हैं, यरूशलेम एक जगह है, लेकिन हाथ पकड़ करके, वचन से सिखा करके, कितनी बार डांट लगा करके, कितनी बार पुचकार करके, प्यार करके, समझा करके, बुझा करके, लताड़ करके यरूशलेम की राह पकड़ा देते हैं। वो गुरु लोग होते हैं, वो टीचर नहीं होते। हम डिसाइपल वाले लोग हैं, हम स्टूडेंट वाले लोग नहीं हैं। मसीह जीवन चेलों वाला जीवन है, छात्र वाला जीवन नहीं है। चेले
अपने गुरु को जो देखते हैं वो करते हैं। चेले गुरु की आज्ञा को मानते हैं, समझते हैं, अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, अपने अंदर भर लेते हैं, और चेले एक दिन गुरु के स्वरूप में बदल जाते हैं। हर स्टूडेंट टीचर नहीं बनता। जो लोग टीचिंग लाइन में हैं, जो टीचर हैं, मेरी वाइफ भी टीचर है, आपका पढ़ाया हुआ बच्चा कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, कुछ बनता है। आईएएस बन सकता है, क्लर्क बन सकता है, पॉलिटिशियन बन सकता है, कुछ और बनता है। लेकिन गुरु और चेले की परंपरा ऐसी है, जैसा गुरु है, जैसा गुरु है। मैं अपने पिता को जानता हूं, तुम भी मेरे पिता से मेरे नाम से प्रार्थना करो, मुझसे बड़े बड़े काम करना। हम मसीह के तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। यह गुरु और शिष्य की परंपरा है। यरूशलेम का रास्ता मिल चुका था, सही रास्ता, कोई सही गुरु, कोई सही रब्बी, कोई सही ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा लीडर मिल गया था जिसने यरूशलेम के मार्ग कर पहुंचा दिया कि बेटा अब तुम्हें इस मार्ग पर चलना है। रास्ता बदल दिया, यरीहो की ओर जाने लगे। वो जो कह रहा था अपने चेलों से मजदूर थोड़े हैं, आज मजदूरी छोड़ करके भाग रहा है। प्रभु की मजदूरी छोड़ के भाग रहा है। कहीं इसके दिमाग में यह आया कि मजदूरी नहीं करनी है, कहीं इसके दिमाग में आया इससे भी अच्छा कुछ मैं कर सकता हूं, कहीं इसके दिमाग में आया कि रास्ता बदल करके देखते हैं। He left the way of Jerusalem. उसने यरूशलेम के रास्ते को छोड़ दिया। जैसे ही रास्ते को छोड़ा, जैसे ही रास्ते को छोड़ा और यरीहो का रास्ता पकड़ा, पाप की नगरी है, डाकुओं ने घेर लिया, मारा, पीटा, अधमुआ कर दिया, मारा, पीटा, उसके कपड़े उतार के फाड़ दिए, नंगा कर दिया। कपड़े उतारने का मतलब है अब आपकी लोग बेइज्जती करने लगे, अब लोग आपके विरोध में अफवाहें फैलाने लगे, अब लोग बहुत सारी बातें करने लगे, अब लोग शब्दों से मारने लगे, अब लोग शब्द बाण चलाने लगे, अब तरह तरह की बातें होने लगी हैं। मारा, पीटा, कपड़े फाड़े, अधमुआ कर दिया और छोड़ करके चले गए। मार डालते तो सही रहता, मर तो जाता। ये जो अधमराई जिंदगी होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। जो आता है वो बड़े दया से पूछता है, किसने मारा, क्यों मारा, क्या हुआ था, ऐसे कैसे कोई मार सकता है। सामने चेहरे पर दया से पूछता है, पीछे हंसी उड़ाता है, बुराई करता है। देखा, बड़े आए थे यरूशलेम के रास्ते पर चलने वाले, क्यों नहीं? यह बात तो आप बता भी नहीं पाते कि हमने यरूशलेम का रास्ता छोड़ा और हम यरीहो के रास्ते की ओर बढ़ चले। यदि आप परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहे हैं, यरूशलेम के रास्ते पर हैं, कोई आपको आकर के मारे, पीटे, धमकाए,
कोई हानि की बात नहीं है, लेकिन आप रास्ता छोड़ चुके हैं। बात हानि की वहां शुरू होती है, बात वहां गड़बड़ होती है। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए और मजदूर भेज दें। वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि प्रभु मेरे जैसे लोगों की इस दुनिया में और बहुत लोगों की जरूरत है। सो मेनी टाइम्स माई ओन पीपल, मेरे अपने लोग, मेरे अपने कुछ रिश्तेदार, मेरे अपने कुछ ऐसे खास लोग कहते हैं आप ही ने सबका ठेका उठा रखा है कि आप सबको परमेश्वर का वचन सुनाएंगे। जिस वक्त हमारे पास रोटी नहीं होती थी तो लोग हमसे कहते थे छोड़ो यार कहां चक्कर में पड़ गए। हमने ये बात सीख ली थी मजदूर थोड़े हैं। और दूसरी बात जो हमने सीखी थी वो ये थी कि हर मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मजदूरी करा करके मनुष्य तो शाम को लात मार के भगा सकता है, परमेश्वर कभी नहीं करेगा। हर मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। ये दोनों बातें हमें मालूम थी। हमने कहा हम परिश्रम करेंगे, मजदूर थोड़े हैं, हम बढ़ेंगे। कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आएंगी, विरोध होगा, लेकिन रास्ता यरूशलेम का है। रास्ता कीमती है। रास्ता वो है जिस पे बहुत थोड़े लोग पहुंच पाते हैं। रास्ता वो है जिसके लिए लोग सिर्फ सपने देखते हैं कि काश हम भी यरूशलेम के रास्ते पर होते, हम भी स्वर्ग के रास्ते पर होते, हम भी परमेश्वर के सिंहासन को नजदीक से जाकर के देख पाते, स्वर्गदूतों के बीच में घूम पाते, पतरस याकूब यूहन्ना से हाथ मिला पाते, गले लग पाते, मूसा से बातचीत कर पाते, पौलुस से शिक्षा प्राप्त कर पाते। जिनके पास ये वरदान है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पिरिट, ये वरदान है एक मुझे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पिरिट, आत्मा में परमेश्वर के नजदीक स्वर्ग में चले जाना, ये वरदान है। पौलुस के लिए लिखा हुआ एक मनुष्य तीसरे आसमान पर उठा लिया गया, न जाने देह सहित न जाने देह रहित। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पिरिट। जब प्रकाशित वाक्य लिखा गया तो लिखा है और यूहन्ना बहुत उदास था, तो एक आवाज आई स्वर्ग से, परमेश्वर ने कहा आ मेरे पास आ, और यूहन्ना स्वर्ग में चला गया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पिरिट, ये वरदान है। जब हम इस वरदान से स्वर्ग के अंदर एंटर होते हैं तो हम परमेश्वर के वो सब दास जिनको हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम उनसे रूबरू होते हैं, जाकर हम उनसे मुलाकात कर पाते हैं, हम उनसे बातचीत कर पाते हैं। और बाइबल बताती है और 6 दिन के उपरांत पतरस याकूब और यूहन्ना को लेकर के यीशु मसीह एक पहाड़ से ऊपर चले गए, बादल ने घेर लिया। पतरस याकूब और यूहन्ना ने देखा कि यीशु मसीह मूसा और एलिया से बातचीत कर रहे हैं। पतरस याकूब यूहन्ना कभी मूसा की आवाज को नहीं पहचानते थे क्योंकि वो नहीं जानते थे, मूसा की शक्ल को नहीं पहचानते थे क्योंकि उन्होंने कभी मूसा और एलिया को नहीं देखा था। मूसा और एलिया पुराने समय के किरदार हैं, पतरस याकूब यूहन्ना नए समय के किरदार हैं, नए नियम के किरदार हैं। नहीं पहचानते थे, बट when they entered into that holy place, into that heavenly place, into that
न्यू जेरूसलेम, उस जब यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया, वो पहचान गए, ये तो मूसा है। वो पहचान गए, अरे ये तो एलिया है। पहचानते हैं आप पहचान पाते हैं, आप आवाज सुन पाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पिरिट अद्भुत वरदान है। मैं लोगों से कहता हूं, अपने पावर मिनिस्ट्री सेमिनार जब करता हूं और जब मैं वरदानों की बात करता हूं, तो जो लोग कहते हैं ना, हमें चंगाई का वरदान दे दीजिए ब्रदर, आपके हाथ रखने से वरदान मिलते हैं, आप हमें चंगाई का वरदान दे दीजिए। कोई कहता भविष्यवाणी का वरदान दे दिए। मैं कहता हूं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पिरिट, मैं कहता हूं डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट, आत्माओं की परख का वरदान मांगो। बताओ इस दुनिया के लोगों को कि स्वर्ग कैसा है। बातें मत करो स्वर्ग की, बातें मत करो यरूशलेम की, नो, मत करो बातें। चूंकि तुम सिर्फ बातों में रहे, इसलिए यरूशलेम से यरीहो की ओर चले गए। काश एक बार वो यरूशलेम जहां परमेश्वर का सिंहासन है देख लिया होता इस व्यक्ति ने, तो ये रास्ता नहीं बदलता। और जब रास्ता नहीं बदलता तो इसकी जिंदगी में डाकू नहीं आते, और जब डाकू नहीं आते तो ये लहूलुहान नहीं होता, और जब ये लहूलुहान नहीं होता तो इसके कपड़े फाड़ के, इसको नंगा छोड़ के अधमरी अवस्था में कोई रास्ते में फेंक करके नहीं जाता। कई बार लोग कहते हैं हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, सबने छोड़ दिया है, हम टूटे हुए हैं, कोई नहीं बोलता, सबने छोड़ दिया है। सबने छोड़ दिया है, इसका मतलब आप रास्ते में पड़े हुए अकेले हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, अधमरे हैं, कोई ख्याल नहीं कर रहा है। चेक करने की जरूरत है, रास्ता कौन सा पकड़ लिया, यरूशलेम या यरीहो। यरूशलेम जाने वाले लोग क्या करते हैं? रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत, द बाइबल सेज लाइक दिस, मेरी बाइबल इस प्रकार से कहती है, प्रयत्न करने में आलसी ना बनो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो। आलसी, बार बार मैं कहता हूं, आलसी लोग, डरपोक, कायर, ये दुनिया में कुछ भी देख सकते हैं, परमेश्वर के राज्य को कभी भी नहीं देख पाएंगे। ये सब कुछ देख सकते हैं। प्रयत्न करने में आलसी ना बनो। ब्रदर बहुत बार प्रार्थना करी, हमें यीशु मसीह दिखाई नहीं देते। ब्रदर बहुत बार प्रार्थना करी। जिस ब्रदर से आप, ब्रदर संजय गुप्ता से आप ये कह रहे, हमने बहुत बार प्रार्थना करी और हमें यीशु का चेहरा नहीं दिखाई दिया, हमें स्वर्गिक दर्शन नहीं प्राप्त हुआ, हमें स्वर्गिक प्रकाश नहीं दिखाई दिया, हमें परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई दी। मैं बार बार कहता हूं, उपवास मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। हमने उपवास प्रार्थना कर कर के, जिद कर कर के, हट कर कर के, लड़ लड़ करके, अपने शरीर के विरोध में लड़ाई करके परमेश्वर को बाध्य कर दिया। स्वर्ग तो दिखाना पड़ेगा। अगर तू चाहता कि स्वर्ग का प्रचार करूं, स्वर्ग दिखा। बाध्य कर दिया। घुटने काले हो गए, मजबूत हो गए, उसकी खाल जो है टाइट हो गई, घुटनों पर बैठ बैठ के दुआ करते करते। ये कोहनियां, ये मेरी कोहनियां जो है काली पड़ गई, घुटना और कोहनी जमीन पर लगी हुई, दोनों कोहनी की चमड़ी मोटी हो गई। मैं तो दिखाता हूं अपनी कोहनी और अपने घुटने, और यकीन जानिए
शैतान मेरी कोहनी और मेरे घुटने से डरता और थरथराता और कांपने लगता है। दुष्ट आत्माएं इन घुटने और इन कोहनी से डरती, कांपती और थरथराने लगती है कि ये आदमी घुटने टेक करके और यूं बैठ गया तो आसमान जमीन पर आ जाएगा। आप आसमान को जमीन पर लाने की ताकत रखते हैं। आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप स्वर्ग को जमीन पर ले आए। परमेश्वर अपने फरिश्ते भेज करके स्वर्ग के अंदर रिसीव कर लेगा। महीनों के उपवास के बाद परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज दिया। मैं जमीन पर पड़ा हुआ उपवास में महीनों से बेसुधी में रहता था। उसने कहा चलो अब तो चलना ही पड़ेगा तुम्हें। गॉड हैज कॉल्ड यू। परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर आपको भी बुलाना चाहता है। यरूशलेम के रास्ते पर बुलाना चाहता है। यरूशलेम में बुलाना चाहता है। यह व्यक्ति सच में इसने बड़ी मेहनत करी होगी। मैं जानता हूं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यह व्यक्ति यरूशलेम के रास्ते पर था। न जाने इसकी जिंदगी में कौन सा अट्रैक्शन था जो ये यरियों की तरफ चल दिया, पाप की नगरी की तरफ। जिंदगी में आंखों का अट्रैक्शन। दाऊद जैसा बादशाह सेनापति की बीवी को देख करके उसकी आंखों में जब वो अट्रैक्शन आया, वो पाप कर बैठा। दाऊद जिसने वाचा का संदूक रखने के लिए एक नई राजधानी बना दी जिसका नाम दाऊदपुर था, जो नाचता और गाता था, जो परमेश्वर की महिमा करता था, जो भजनकार था, लेकिन आज आंखें धोखा दे गई हैं। आज आंखें धोखा दे गई उसकी। वो जिना कर बैठा, व्यभिचार कर बैठा। यरूशलेम का रास्ता यरियों की ओर कब मुड़ जाता है पता नहीं चलता। प्रयत्न करने में आलसी मत हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो। आत्मिक जोश जब कम होता है तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिक बदल जाता है। पैसे की तरफ, पराई स्त्री, पराया मर्द, जमीन जायदाद, स्वयंभू, हम ही हम है, बाकी सब कम है, ये सारी बातें हमें यरूशलेम से यरियों के रास्ते की ओर डाल देती है। बाइबल कहती है और प्रभु की सेवा करते रहो। डोंट टेक रेस्ट, डोंट टेक ऑफ। छुट्टी मनाने मत चले जाओ, छुट्टी मत मनाओ। हम बहुत भी बीमार होते हैं, लेकिन अगर होश में हैं तो हम प्रार्थना जरूर करते हैं। प्रचार करने की भले ताकत ना हो, सामर्थ्य ना हो, शरीर साथ ना दे रहा हो। इस वक्त भी जब मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे हार्ट में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आई हुई है, डायफ्राम्स में स्वेलिंग है। शरीर की भारी पीड़ा के बीच में बैठ के प्रचार कर रहा हूं, लेकिन यदि मैं इस लायक भी नहीं होता तो मैं प्रार्थना जरूर करता हूं
जितने प्रार्थना निवेदन मेरे मैसेज पर आते हैं, कॉल पर आते हैं, मैं जरूर प्रार्थना करता हूं, छुट्टी नहीं मनाता। 1990 से लेकर आज तक, 17 अप्रैल 1990 से लेकर आज तक ऑफ नहीं लिया है, छुट्टी नहीं करी है। परमेश्वर के सेवक को छुट्टी मनाने का अधिकार ही नहीं है। मेरा प्रभु, बाइबल बताती है, रात दिन बिना ऊंघे उसकी नजर सृष्टि पर रहती है, वो अपनी ड्यूटी पर रहता है। रात दिन आप परमेश्वर के कामों में लगे रहेंगे, अपनी नौकरी के साथ अपने कामों में, अपने घर के कामों के साथ अपने कामों में। मैं तो लोगों को कहता हूं, घर में यदि लड़ाई झगड़े हैं, किसी को पीने पिलाने की आदत है, जुआ खेलने की आदत है, व्यभिचार करने की आदत है, दंगे फसाद करने की आदत है, घर में कर्ज की आत्मा है, झाड़ू लगाइए और यीशु मसीह के नाम से इन सब चीजों को डांटते रहिए। यीशु के नाम से गरीबी निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से पीने की आत्मा मेरे घर से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं दरिद्रता निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं कर्जे की आत्मा निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से अकेलेपन की आत्मा निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं की आत्मा निकल जाए। झाड़ू लगाते लगाते प्रार्थना करिए। मैं लोगों को बताता हूं, जब तुम अपने घर में आटा गूंदो तो गिलास में पानी लो, पानी पे हाथ रख के प्रार्थना करो और कहो, प्रभु ये तेरा लहू है जो मैं आटे में मिला रही हूं, रोटी सेक दो। बहुत अच्छा खाना अगर नहीं खिला पा रहे हो बच्चों को, दूध पिलाने की क्षमता नहीं है, पैसे नहीं है, हमने अपने बच्चे को पाला ऐसे, क्या करें, नहीं होते थे दूध के पैसे, और हम ये बात बताने में शर्माते नहीं है, लेकिन ये हमारी जिंदगी की गवाही बन गई और ये हमारी जिंदगी का तजुर्बा बन गया। इस पानी पर लहू की सामर्थ ले लो, यीशु की सामर्थ ले लो, बच्चे का हीमोग्लोबिन कभी कम नहीं होगा, एनीमिक नहीं होगा। आज 100 में से 60 से 70 लड़कियां, युवा लड़कियां मुझे लिखती हैं कि मैं एनीमिक हूं। 100 में से 90 वो स्त्रियां जो प्रेगनेंसी के पीरियड में होती हैं, वो कहता है हमारा हीमोग्लोबिन 4 है पादरी साहब, हमारा हीमोग्लोबिन 5 हो गया, 6 हो गया है, डॉक्टर कह रहा है ये खाओ, डॉक्टर कह रहा वो खाओ। अरे प्रार्थना करो पानी पर, अरे प्रार्थना करो पानी पर। इसमें यीशु के लहू की बूंद, सिर्फ एक बूंद मांग तो लो, इस पर सिर्फ एक बूंद खून की यीशु के, करो प्रार्थना। उसके बाद देखो अपने परमेश्वर के तेज को, अपने परमेश्वर की सामर्थ को देखो। अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए यरूशलेम से यरीहो का रास्ता मत ढूंढो, गलत रास्ते पे मत जाओ, चोरी मत करो, दान के पैसे में चोरी बिल्कुल मत करो, खून पे खून की प्रार्थना करो, इस जल पर खून आने पाए। झाड़ू से मारकर अपने घर की गरीबी को निकाल दो, झाड़ू से मार मार के अपने घर की बीमारियों को निकालो, झाड़ू से मार मार करके शैतान की ताकतों को निकालो, जिन्न जिन्नात प्रेत पिशाच सबको अब झाड़ू मार मार करके झाड़ू लगाते जाओ और यीशु का नाम लेते जाओ, और झाड़ू लगाते जाओ और यीशु का नाम लेते जाओ। परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करो। सेवा ही है, प्रभु की सेवा करते रहो। तुम सेवा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, अपने परिवार को, अपने घराने को बचाने के लिए, अपने छोटे से घर को नूह की किश्ती बना रहे हो, नूह का जहाज बना रहे हो, अपने घराने को बचाने के लिए उस पे झाड़ू लगा रहे हो।
अपने बच्चों के लालन पालन के लिए, उनकी बुद्धिमानी के लिए पानी के ऊपर प्रार्थना करो। यू विल बी ब्लेस्ड। प्रयत्न करने में आलसी ना करो, उन्माद से भरे रहो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 3 वर्स 7 and 8। पौलुस क्या कहता मालूम है? कहता हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। हमने कोई अनुचित काम तुम्हारे बीच में रहते हुए नहीं किया। 8वीं आयत में देखिए कितनी बढ़िया बात कह रहा है। किसी की रोटी हमने सेंत में मुफ्त में नहीं खाई। कलीसियाओं में गया, किसी के घर में जाके ठहरा। हम जिस कलीसिया में भी प्रचार करने जाते हैं, जब हमसे कहा जाता है शाम में मीटिंग है, हम कहते हैं दिन का काम बताइए। शाम की मीटिंग शाम में बोल लेंगे, दिन का भी काम बताइए। दिन में यूथ सेमिनार रखिए, फैमिली रिट्रीट रखिए, लेडीज की रिट्रीट रखिए, पास्टर्स कॉन्फ्रेंस रखिए, दिन में भी कुछ करिए। मॉर्निंग में डिवोशन रखिए हमारे लिए। हम आपके शहर में आए हैं, आप हमें मजदूरों की तरह काम दो भाई। हम होटल के कमरों में एसी के अंदर लेटने नहीं आए हैं कि शाम को हम उठेंगे और 2 घंटे का मैसेज दे देंगे। नो, हम मजदूर हैं यार, हमें मजदूरी दो दिन की, हमें काम दो दिन का काम। मजदूर, अच्छा मजदूर वो होता है जो काम ढूंढता है, और कामचोर मजदूर वो होता है जो काम पर तो आता है, पहले लेट आता है, फिर बीड़ी पीने बैठ जाता है, फिर वो बाथरूम जाता है, फिर वो पानी पीता है, फिर थोड़ा बहुत काम करता है, उसके बाद लंच का टाइम हो जाता है, लंच का घंटा 1 होता है, वो 1.5 घंटे बाद लौट के आता है, फिर थोड़ा बहुत काम करता है, उसमें भी बीड़ी पीता है, 2 बार यूरिन के लिए जाता है, 3 बार पानी पीने जाता है, और शाम का 5 बज जाता है और अपनी मजदूरी के लिए खड़ा हो जाता है। ये चालाक और धूर्त मजदूर है। ये चालाक और धूर्त मजदूर है। अच्छा मजदूर समय से 15-20 मिनट पहले आएगा, जम के काम करेगा, मेहनत से काम करेगा। खाने की छुट्टी पर जाएगा तो तुरंत लौट के वापस आएगा, और 5 बजे शाम को जब अपना काम खत्म करेगा तो जितने औजार हैं उन्हें धो करके, साफ करके, चमका करके, सूखने के लिए रख करके जाएगा, गंदगी समेट करके जाएगा। ये एक अच्छा मजदूर है। बहुत सारे मजदूर हैं। आपके बीच में जो मजदूरी कर रहा है वो कैसा मजदूर है? तो वो जो चालाक मजदूर है उसको कभी मालिक ये नहीं कहता फिर आना। लेकिन जो अच्छा मजदूर होता है, 6 महीने बाद भी जरूरत पड़ती है, तो जब ये अभी छोड़ के जा रहा होता है तो उससे कहता अपने नंबर पता दे जाओ, कभी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। 6 महीने साल भर बाद भी जरूरत पड़ती है तो बुलाया जाता है। भाई वो बहुत अच्छा मजदूर है। आलसी मत बनो, उन्माद से भरे रहो। पौलुस कह रहा है 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 7वीं आयत में, और हमने तुम्हारे बीच में रह करके कोई अनुचित काम नहीं किया। 8वीं आयत में कह रहा है किसी की रोटी हमने सेंत में नहीं खाई, फोकट में हमने रोटी नहीं खाई, पर परिश्रम और कष्टों से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना पड़ जाए। हम जब जाएं तो हम कलीसिया के लिए बोझ ना बन जाए। कोई परिवार यदि हमें अपने यहां शरण दे रहने की कि आप हमारे यहां रह लीजिए, आकर के आप रह करके प्रचार करने का काम करिए, तो हम उस पर बोझ ना बन जाए। जो मिले प्यार से खा लो, ना मिले प्रार्थना करके सो जाओ। बोझ बनने की कोशिश मत करो। मजदूर, यीशु को मजदूर चाहिए, अपने जैसे चाहिए।
He was in this world. He was not a burden to this world. यीशु मसीह इस दुनिया में थे और यीशु मसीह किसी के ऊपर बोझ नहीं थे। दुनिया में किसी के ऊपर बोझ नहीं थे। नो, ही वॉज अ ब्लेसिंग टू दिस वर्ल्ड। वो आशीष थे इस दुनिया के लिए। सबोपदेशक 9वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। परमेश्वर जो भी काम तुम्हें दे पूरे जी जान से करना। जो सेवकाई दे उसे जी जान से करना। प्रार्थना की सेवा दे, हर आदमी प्रचारक नहीं। प्रार्थना की सेवा करने को दे तो प्रार्थना जी जान से। प्रचार करने की सेवा दे जी जान से। बहुत लोग बहुत समय प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते। वो कहते ब्रदर हम पैसे देंगे आपको, आप आगे काम करिए, इस धन को, इस बीज को बोइए जा करके, सुसमाचार प्रचार करने में हमारे धन को इस्तेमाल करिए। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास धन है, आप हमारा धन लीजिए और इस्तेमाल करिए। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास धन भी नहीं है, हमारे पास प्रचार करने की क्षमता भी नहीं है, हम अपने तन से, अपने शरीर से आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। सेवकाई में हम अपने शरीर से आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। प्रचार की सेवा, सुसमाचार फैलाने की सेवा, यह मजदूरी जो है किसी भी रूप में करी जा सकती है, लेकिन जो काम तुम्हें मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, जान लगा देना उस काम को करने के लिए, अपने कमिटमेंट्स में जान लगा देना। डोंट रन अवे। नो, आज ये भाग रहा है, ये यरूशलेम से यरीहो की ओर भाग रहा है, पवित्र नगर से पाप की नगरी की। जैसे ही पाप की नगरी की तरफ जाएंगे, मुसीबतें हमारे पीछे पड़ जाएंगी। डाकुओं ने घेरा, मारा पीटा, कपड़े फाड़े और छोड़ करके चले गए। 31वीं आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक भी जा रहा था। याजक जा रहा था, परंतु वो उसे देख करके कतरा कर चला गया। हमारी हालत बुरी थी, पादरी साहब ने हमें पूछा नहीं। पादरी साहब क्यों पूछते? पादरी साहब ने देखा तुमने तो अपने रास्ते बदल लिए, तुम तो यरूशलेम से यरीहो की ओर चल दिए। फिर लिखा लेवी ने देखा और वो भी छोड़ करके चला गया। सो मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अदर्स. We don't see that we have changed the ways. हम ये चेक नहीं करते कि हमने अपने रास्ते बदल दिए. ये गुरु और चेले की परंपरा का रास्ता है. यीशु ने अपने रास्ते नहीं बदले. चेलों को भी बदलने नहीं चाहिए. ये स्टूडेंट और टीचर्स का व्याख्यान नहीं है. कोई स्टूडेंट जरूरी नहीं कि टीचर बने. ये चेले और गुरु की रिश्ता है. चेले को गुरु की तरह ही बनना पड़ेगा. मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं. देखिए हम कहां पर हैं, हम क्या कर रहे हैं. प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर दया कीजिए. जो लोग अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रख करके इस समय अपने बारे में कुछ सोच रहे हैं, कहीं कुछ याद आ रहा है, पीछे कुछ फ्लैशबैक में दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ी कहां हो गई, तो आज वो इस गड़बड़ी को मिटाने का प्रयास करें. क्योंकि तेरा कलाम कहता है तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे पाप लाल रंग के हों या अर्गवानी रंग के, मैं उन्हें धोकर हिम की नाई श्वेत कर दूंगा. परमेश्वर आशीष देने जा रहा है.
आशीष, बिकॉज ही लव्स यू द मोस्ट। तुमसे तो वो बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा चूमना चाहता है, गले लगा के, कस के गले लगा करके आलिंगन करना चाहता है। बिकॉज ही लव्स द मोस्ट, वो बहुत प्यार करता, आशीष देने जा रहा है यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 9411958464 ये हमारा वो नंबर है जिस पे आप हमें सारे पेमेंट ऐप से जुड़ा हुआ है, दान भेजते हैं इस सेवकाई के लिए, और 40 उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता नहीं है, हम और आप मिलकर उनको संभालते हैं, पालते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिए उस पर, प्रार्थना निवेदन 9997730585। हमारे यूट्यूब चैनल पावर इन गॉड्स लव मिनिस्ट्रीज, उसको खोलिए, उसको सब्सक्राइब करिए, आइकॉन बेल बटन को जरूर दबाइए। हमारे पास 1000 लोग होंगे तो हम यूट्यूब पर भी बोल पाएंगे। 900 कुछ लोग हो गए, 100 लोगों को और जोड़ दीजिए, हम यूट्यूब पर भी बोल पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। कल शाम को 4:30 बजे हम फिर जुड़ते हैं। बहुत ख्याल रखिए, एंड वी लव यू। हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड।